नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। अफगानिस्तान की धरती पर आज हिंदू धर्म और उसके अनुयायी लगभग विलोपित हैं। बामियान की प्रतिमाओं को नष्ट करने के बाद अपने पहले कब्जा काल में तालिबान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि केवल और केवल इस्लाम को मानने वाले ही रहेंगे, बाकी सब कुछ, यहां तक कि इस भूभाग का वास्तविक इतिहास भी नष्ट कर दिया जाएगा। यह केवल अफगानिस्तान की ही बात नहीं है। जहां जहां भी मुसलमान आक्रांता बढ़े, फले फूले, उन्होंने उस परिक्षेत्र की नैसर्गिकता को, पहचान को और इतिहास को पूरी तरह नष्ट करने का कार्य किया है। वो फैज साहब की क्रांतिकारी कविता है ना कि सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। इन पंक्तियों को किस तरह अतीत में चरितार्थ किया गया है, इसके लिए उस हिंदू शाही राजवंश का इतिहास जानना आवश्यक है, जिसकी अवस्थिति कभी वर्तमान अफगानिस्तान के व्यापक हिस्से काबुल और जाबुल तक थी। काबुल अथवा कपिशा राज्य हिंदू कुश तथा बामियान से आरंभ कर सिंधु नदी के ऊपरी हिस्से तक विस्तारित था। इसी तरह जाबुल उस परिक्षेत्र को कहा जाता है जिसका विस्तार सिंधु तथा काबुल के मध्य साउली तक था। वस्तुतः हेम, हेलमंद, चंद्र और कंधार नदियों की ऊपरी घाटियों में उनके दोनों किनारों पर, साथ ही यहां से दूर सुदूर विस्तारित पर्वतीय क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से जाबुल कहा जाता था। काबुल और जाबुल दोनों ही क्षेत्रों में बौद्धों के साथ साथ हिंदू मत मान्यताओं के अनुयायी अपनी भूमिका निर्वहित कर रहे थे। यहां का शासक एक दौर में सनातन मान्यताओं का संरक्षक था। इतिहासकारों की यह प्रबल मान्यता है कि वे शाहानुशाहियों अथवा शक कुषाणों के वंशज थे, जिनका शासन 9वीं सदी के उत्तरार्ध में अस्तित्व में आया। लगभग 200 वर्षों तक काबुल जाबुल वाली वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान की धरती पर उनका गौरवशाली अस्तित्व रहा है। हिंदू शाही राजवंश की जानकारी कल्हड़ की राजतरंगिणी के माध्यम से भी प्राप्त होती है। यहां शासन करने वाला राजवंश, जिसे शाही कहते थे, समुद्रगुप्त के दौर में जिन्हें देवपुत्र शाही शाहानुशाही कहा गया, जिन्हें अल बरूनी ने हिंदू तुर्क और तुर्क शाही नामों से संबोधित किया, इन शासकों की धार्मिक सहिष्णुता और बौद्ध धर्म समन्वयन ऐसा था कि ह्वेनसांग ने इन्हें बौद्ध क्षत्रिय कहा है। इस वंश के संस्थापक के नाम पर इन्हें कल्लर भी कहा गया है। अल बरूनी के अनुसार कल्लर के उत्तराधिकारियों में क्रमिकता से सामंत, कमल, भीम, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचनपाल और भीमपाल नाम आते हैं। हिंदू शाही शासकों के अस्तित्व से पतन तक एक दृष्टि डालते हैं। काबुल के निकट लगतुमान नाम के क्षत्रिय राजा का शासन था, जिनके मंत्री का नाम था कल्लर अथवा कल्लट। लगतुमान की अस्थिर होती सत्ता तथा उसकी अलोकप्रियता का लाभ कल्लर ने उठाया और शासक को कैद में डालकर काबुल के सिंहासन पर स्वयं अधिकार कर लिया। उसने यहां से हिंदू शाही राजवंश की बुनियाद रखी। जाबुल पर भी इस समय एक अन्य हिंदू शासक रुसाल का शासन था। यह सारा घटनाक्रम इस भूभाग में इस्लाम के उदय और विस्तार की जानकारी से भी हमें स्पष्टतः जोड़ता है। संपूर्ण घटनाक्रम जानने के लिए उस दौर में चलते हैं जब अरब परिवर्तन के दौर से गुजरने लगा था। उम्मयद वंशी खलीफाओं का
पतन हो गया था तथा वर्ष 750 ईस्वी के निकट शिया मतावलंबी अब्बासी खलीफाओं का उदय हुआ, जिन्होंने अपनी राजधानी को दमिश्क के स्थान पर बगदाद में निर्मित किया। हर महत्वाकांक्षी की तरह खलीफा अल मंसूर 754 से 775 ईस्वी ने भी अपनी विस्तारवादी नीति अपनानी चाहिए और अफगानिस्तान क्षेत्र से कर वसूलने का प्रयास किया, परंतु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। एक नया शासक आक्रांता को नए अवसर भी प्रदान करता है, इसलिए हिंदू शाहियों की सत्ता के आरंभ के साथ ही बगदाद के खलीफा को काबुल अपने अधिकार में लेने के लिए यह सही समय प्रतीत हुआ। उसके द्वारा आगे बढ़ने की जिम्मेदारी याकूब इब्न लायक को दी गई, जो कि सिस्तान का एक क्रूर लुटेरा था, जिसने बाद में ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में अपनी सत्ता की स्थापना करते हुए सफरैद वंश की संस्थापना की थी। याकूब इब्न लायक वैसे भी लुटेरा था, इसलिए ठगी उसका स्वभाव थी। जाबुल के निकट पहुंचकर उसने वहां के हिंदू शासक रुसाल को मित्रता का संदेश भेजा। उसने कहा कि वह आत्मसमर्पण करना चाहता है, उसे स्वामी भक्ति दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। न्याय, नीति और विश्वास पर चलने वाला हिंदू राजा इस मुसलमान आक्रांता के भरम में आ गया। याकूब ने अवसर पाते ही राजा की हत्या कर दी और जाबुल पर अधिकार कर लिया। याकूब ने जाबुल की प्रजा को मुसलमान बनाने के समस्त दमनात्मक प्रयास आरंभ कर दिए थे। इस घटना का मनोवैज्ञानिक असर काबुल पर भी पड़ा और वर्ष 870 ईस्वी में राजा कल्लाल को राजधानी से पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब उन्होंने सिंधु नदी के उत्तरी तट पर बसे उंड-भांडपुर को अपनी राजधानी बनाया, जो कि वर्तमान पाकिस्तान की रावलपिंडी जिले के अटक से 15 मील उत्तर में अवस्थित है। यहां से हिंदू शाही राजवंश को स्थिरता, समृद्धि प्रदान करने के लिए जो प्रयास किए गए, उसके लिए राजतरंगिणी में कल्लाल की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। समय के साथ साथ जहां एक ओर हिंदू शाही राजवंश स्वयं को शक्ति संपन्न करने के प्रयास कर रहा था, समानांतर ही तुर्कों की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। 9वीं सदी के भारत की सीमा से लगा हुआ एक राज्य था बुखारा अथवा ईरान, जहां समानी राजा अबुल मलिक अहमद का एक तुर्क दास था, जिसका नाम था अलप्तगीन। अलप्तगीन को बल्ख अथवा बैक्ट्रिया का प्रशासन अधिकार प्राप्त हुआ, जहां से उसने वर्तमान अफगानिस्तान के गजनी पर अधिकार कर स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की। अलप्तगीन के बाद पिरीतगीन ने वर्ष 972 से 977 ईस्वी तक शासन किया, जिसके बाद अलप्तगीन के दास और बाद में दामाद बने सुबुक्तगीन ने वर्ष 977 से 998 ईस्वी तक शासन किया था। सुबुक्तगीन को हिंदू शाही शासकों से भय और प्रतिस्पर्धा दोनों थी, अतः उसने संघर्ष का रास्ता चुना। उसके समकालीन हिंदू शाही शासक थे राजा जयपाल। सुबुक्तगीन को भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी भी माना जाता है। जैसे जैसे भारतीय भूभागों पर काबिज होने की सुबुक्तगीन की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, आंचलिक हिंदू बौद्ध राजा जयपाल के नेतृत्व में एकजुट हुए। पहले पहल एक छोटी सी सेना भेज दी गई, जिसे तुर्कों ने पराजित कर दिया। इससे सुबुक्तगीन की क्षमताओं का अनुमापन हो गया था। साथ ही तुर्कों की ओर से हमेशा रहने वाले खतरे को दूर करने के लिए राजा जयपाल प्रतिबद्ध हो गए। वर्ष 986-87 ईस्वी में सुबुक्तगीन पर भीषण हमला किया गया। यह युद्ध राजा जयपाल के पक्ष में जाता दिख रहा था,
परंतु दुर्भाग्य से भीषण बारिश होने लगी। ऐसे में दुर्ग में सुरक्षित तुर्क सेना को बढ़त हासिल होने लगी थी। विवश होकर राजा जयपाल को सुबुक्तगीन से संधि करनी पड़ी। जान छुड़ाने के लिए राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन को 10 लाख दिरहम तथा 50 हाथी देने का वायदा किया, परंतु राजधानी पहुंचते ही उन्होंने संधि को खारिज कर दिया। इस हिंदू शाही शासक ने कलिंजर, कन्नौज तथा अजमेर के राजाओं से सहायता मांगी, जो उन्हें मिली भी। अफगानिस्तान की कठिन धरती में कोई भी सीधी लड़ाई जीतना संभव नहीं है। संयुक्त सेनाएं भी सुबुक्तगीन को पेशावर पर अधिकार करने से नहीं रोक सकी। इधर सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा बेटा इस्माइल गद्दी पर बैठा। कुछ ही समय के बाद उसके बड़े बेटे महमूद गजनवी ने इस्माइल को हटाकर गद्दी हथिया ली। अपने पिता की तरह वह भी महत्वाकांक्षी था। वर्ष 1000 ईस्वी में उसने सत्ता में अपनी पकड़ बनाने के बाद राजा जयपाल के क्षेत्रों में अपना फैलाव करना आरंभ कर दिया। ऐसी ही एक संघर्षपूर्ण पराजय के बाद महमूद गजनवी ने जयपाल को अत्यधिक अपमानित किया। उनके गले की माला और आभूषणों को भी उतरवा लिया गया। इस अपमान से राजा जयपाल गहरे अवसाद में चले गए थे। वर्ष 1002 ईस्वी में उन्होंने महमूद के हाथों मिली हुई एक पराजय से क्षुब्ध होकर अपने बेटे आनंदपाल को सिंहासन सौंप दिया और स्वयं को जलती चिता में झोंक दिया, आत्मदाह कर लिया। आनंदपाल ने वह संघर्ष जारी रखा जिस कार्य को उसके पिता अधूरा छोड़ गए थे। अब तक तुर्क इस क्षेत्र में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए और हिंदू शाही शासन धीरे धीरे सिमटता हुआ सीमित रह गया था। आनंदपाल ने 2 बार महमूद गजनवी से संघर्ष किया। पहली बार युद्ध वर्ष 1006 ईस्वी में हुआ, जिसमें हिंदू शाही शासक को पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया गया। आनंदपाल ने हिम्मत न हारते हुए करमाथी के शिया राजा फतेह दाऊद से संधि कर एक संयुक्त सेना तैयार की और ओहिंद के पास महमूद की सेना को घेर लिया। यह युद्ध हर हाल में महमूद हार जाता, लेकिन उसने युक्ति से काम लिया और संयुक्त सेना को भुलावा देते हुए पीछे से आक्रमण कर दिया। आनंदपाल की पराजय हुई, उसे एक बार फिर पीछे हटना पड़ा। इन्हीं संघर्षों के क्रम में महमूद गजनवी ने कट्टर इस्लाम प्रचारक के अपने क्रूर स्वरूप का भी रह रह कर परिचय दिया था। न केवल हिंदू और बौद्ध मतावलंबियों को जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य किया गया, बल्कि वर्ष 1009 में उसने नगरकोट के मंदिर को लूटा। वहीं वर्ष 1012 ईस्वी में उसने थानेश्वर के मंदिर में भी लूटपाट की थी। इधर आनंदपाल ने अपनी राजधानी नंदना को बनाकर पुनः शक्ति संचयन करना आरंभ कर दिया। आनंदपाल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र त्रिलोचन पाल ने सिंहासन संभाला और एक के बाद एक 3 बड़े आक्रमण किए। पहला हमला वर्ष 1013 ईस्वी में किया गया, जिसमें महमूद की पराजय हुई। इससे उत्साहित वर्ष 1014 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया गया। राजा त्रिलोचन पाल से इस संघर्ष में भी महमूद की हार स्पष्ट दिखाई दे रही थी, क्योंकि कश्मीरी शासक के साथ सहयोग कर हिंदू शाही शासक शक्तिशाली लग रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार महमूद न केवल जीत गया, बल्कि उसने राजधानी नंदना पर भी अधिकार कर लिया। वर्ष 1019 ईस्वी में राजा त्रिलोचन पाल ने चंदेल राजा गंड के साथ संधि की और एक बार फिर महमूद को ललकार लिया, परंतु सफलता हाथ नहीं लगी। वर्ष 1021 में राजा त्रिलोचन पाल की मृत्यु हो गई और अब उनके पुत्र भीमपाल ने सत्ता संभाली। उनका शासन क्षेत्र लोहन और आसपास के पर्वतीय प्रदेशों में सिमटा रह गया था। भीमपाल को राज तरंगिणी में विद्या प्रेमी और दानी कहा गया है। अल बरूनी ने उन्हें उदात्त विचारों का व्यक्ति माना है।
राजा भीमपाल ने भी महमूद से अपना संघर्ष जारी रखा, जो कि हिंदू शाही शासकों को अब तक मिली अनेक पराजयों के बाद एक आत्मघाती कदम माना जा सकता था। वर्ष 1026 ईस्वी में राजा भीमपाल की मृत्यु हो गई। तुर्कों ने हिंदू शाही शासित हिस्सों पर निर्णायक रूप से अपना अधिकार कर लिया और इस तरह वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान के व्यापक क्षेत्रों में प्रभाव छोड़ने वाली हिंदू शाही सत्ता का अंततः समापन हो गया। हिंदू शाही सत्ता के संघर्ष को विवेचित करने पर हमें उनकी महत्ता की जानकारी ही नहीं मिलती, बल्कि वह मिथक भी टूटता है जो कथित स्थापित इतिहासकारों ने हमें थमाते हुए मुस्लिम आक्रांताओं के आगे हिंदू राजाओं की अनेकता पर कटाक्ष किया है। ऐसे कटाक्ष जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। यह ठीक है कि वर्तमान अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का भूगोल दुष्कर है और बड़ी से बड़ी सेनाओं को निगलने में भी सक्षम है। हमने हाल के दिनों में दो महाशक्तियों रूस और अमेरिका का इस परिक्षेत्र में हर्ष और ताकत का दंभ टूटते देखा है। ध्यान दें कि हिंदू शाही शासकों को अनेक संधियां करने में सफलताएं मिली। कश्मीर, कलिंजर, कन्नौज तथा अजमेर के राजा मिलकर तुर्कों का मुकाबला करते रहे, उन्हें सीमित रखने में सफल रहे। महमूद गजनवियों जैसे क्रूर आक्रांताओं के हाथों कितने ही हिंदू बौद्ध बलिदान हुए अथवा बलात् अपने धर्म से विमुख किए गए। विडंबना है कि इतिहास की पुस्तकों में महमूद गजनवी तो आज भी पढ़ाया लिखाया जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक भारतवर्ष की सीमा पर संघर्षशील प्रहरी की भूमिका निर्वहित करने वाले हिंदू शाही शासक क्यों भुला दिए गए हैं? क्या यह प्रश्न आज विचारणीय नहीं है? मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।